हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फिर से एक कहानी लेकर आई हूँ आपके सामने। ये कहानी बहुत पुराने ज़माने की है, जिसमें एक पंडित जी होते हैं और उनका एक छोटा सा परिवार होता है, पत्नी, दो छोटे छोटे बच्चे। वो ब्राह्मण बहुत ही आस्थावादी होते हैं, भगवान में उनका बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। कोई भी चीज़ करने से पहले भगवान का नाम लेते हैं। भोजन बनने से पहले, खाने से पहले वो पहले भगवान को भोग लगाते हैं, फिर भोजन करते हैं। एक दिन उनकी पत्नी लड्डू बनाती हैं, तो ब्राह्मण जी बोलते हैं चलो लड्डू बना लिए, ठीक है, मैं भगवान जी को भोग लगा के आता हूँ। इतने में उनका छोटा बच्चा रोने लगता है, तो उनकी पत्नी सोचती है कि एक लड्डू निकाल के मैं बच्चे को दे देती हूँ। पर पंडित जी देने नहीं देते, गुस्सा करने लगते हैं। कहते हैं पहले भगवान को ही भोग लगेगा, फिर ही घर में कोई भी खाएगा। उनकी पत्नी को गुस्सा आता है, पर वो कुछ कहती नहीं है। पूजा की थाली में लड्डू रखकर अंदर जाने लगती हैं और अंदर जाते हुए कहती हैं कि लीजिए, अपने भगवान जी को आज लड्डू आप खिलाकर ही मंदिर से घर आइएगा वापस। पंडित जी कहते हैं ठीक है। अब सवाल हो जाता है भगवान में आस्था का। अब तो आस्था की बात होती है। पंडित जी के भी मन में होता है कि चलो आज मैं भोग लगाए बिना घर नहीं आऊँगा वापस। पंडित जी मंदिर जाते हैं, मंदिर के आगे थाली रखते हैं, पूजा करते हैं और भगवान जी से कहते हैं कि चलिए अब आप भोग लगाइए। घंटे 2 घंटे बीतते हैं, पर भगवान जी नहीं आते भोग लगाने। पर मक्खियों का झुंड जरूर आ जाता है। पंडित जी हाथ से पंखे का इशारा करते हुए मक्खियों को भगाने लगते हैं। अभी मक्खी भागी भी नहीं होती है कि देखते हैं कि चींटियां लाइन से आने लग गई हैं। पंडित जी परेशान किसी तरह चींटियों को हटाते हैं। तब तक देखते हैं कि लड्डू की महक से मंदिर के बाहर कुत्ते भी भौंकने लगे हैं। पंडित जी कहते हैं कि अरे बाप रे, क्या हो रहा है, भगवान जी आ नहीं रहे हैं। दोपहर हो जाती है, पर भगवान जी नहीं आते। इतने में एक भिखारी अंदर आता है और इनकी थाली से लड्डू उठाने की कोशिश करता है, पर ये उस भिखारी का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं पागल हो तुम, पहले भगवान जी को भोग लगाएंगे तभी कोई भी खाएगा। पर भगवान जी कहाँ इतनी आसानी से आने वाले, वो नहीं आते हैं। सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है। पंडित जी को गुस्सा आता है और वो लड्डू की थाल उठाकर मंदिर से बाहर निकलते हैं और सारे लड्डू नीचे गिरा के घर की तरफ चल देते हैं। घर आते हैं, बगैर किसी वाद विवाद के उनकी पत्नी उनको खाना देती हैं। खाना खा के सभी कोई अपने कमरे में सोने चला जाता है। पंडित जी भी दिन भर का फ्रस्ट्रेट हो गए होते हैं, जल्दी ही आँख लग जाती है और वो सपने में देखते हैं कि भगवान जी आए हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं वाह, आज तो तुम्हारे घर बहुत सुंदर लड्डू बने थे, इतने अच्छे लड्डू तो मैंने कभी नहीं खाए, पर क्या तुमने भी ना सारे लड्डुओं में मट्टी लगा दी। गरम गरम खाने का मजा ही और था, खाने नहीं दिया तुमने गरम गरम। पंडित जी बोलते हैं मैं तो सुबह से ही लेकर बैठा था, आप आए खाने, जो मैंने आपको खाने नहीं दिया। भगवान जी बोलते हैं आया तो था, पहले मक्खी के रूप में, फिर चींटी के रूप में, फिर कुत्तों के रूप में, यहाँ तक कि स्वयं भिखारी का रूप भी धर कर आया था, पर तुमने तो लड्डू छूने ही नहीं दिया और तो और भिखारी को डांट के एक थप्पड़ लगा के भी भेज दिया। पंडित जी सोच में पड़ गए। फिर भगवान जी कहते हैं फाइनली जब तुमने लड्डू नीचे गिराए, तब कहीं जाके तुमसे खाने का मौका मिला मुझे वो लड्डू। पंडित जी की अचानक से आँख खुल जाती है और परेशान हो जाते हैं कि सही बात है, हमें अगर किसी को खिलाना है तो हम उसको खिला दें, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भोग लगाने के लिए भगवान को खुद से आने की ज़रूरत नहीं है। किसी भूखे, किसी गरीब का पेट भर जाए, भगवान का भोग तो स्वयं ही लग जाता है। वो किसी ने कहा है ना कि या तो मंदिर में खाना खाने से मना ना कर कि मंदिर जूठा हो जाएगा, या फिर तो तू मुझे वो जगह दिखा दे जहाँ भगवान ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।